हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आओ चलो देखें डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफ्रेंशिएट करना। तो ये क्या है, बड़े भैया हैं जो कि काम, स्टेबल और फिक्स रहते हैं हर जगह, और ये क्या है, छोटे भैया हैं जो कि मूडी हैं, जगह के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो आओ चलो देखें। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसमें हमने देखा कहाँ पर, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब हम कैपिटल जी लिखते हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स देखते हैं कि कैसा फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट का मास और ये हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के, और इन दोनों के सेंटर के बीच को हम d से डिनोट करते हैं जो कि d के स्क्वायर होता है। तो कब ये g f के बराबर हो जाता है, जब ये मास और ये मास दोनों ऑब्जेक्ट के मास जो हो क्या हो, 1 kg हो, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर हो। तो इस कंडीशन में पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, और हमारा ये जो F और G है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कांस्टेंट के बराबर उस कंडीशन में होता है जब दोनों मास 1 kg और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो। अब नेक्स्ट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब किसी भी प्लैनेट पे कोई ऑब्जेक्ट जो एक्सीलरेशन फील करता है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। स्मॉल जी से डिनोट होता है ये, और कांस्टेंट जो है वो कैपिटल जी से डिनोट होता है। हम इसी जी से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी लर्न कर सकते हैं। अगर इसे लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं तो ये पोर्शन हमें C6 जैसा दिखाई दे रहा है, और ये वाला पोर्शन हमें 7 जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में इसको देखते ही हम इसे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इतनी तो लर्न हो सकती है। अब आते हैं स्मॉल जी। तो स्मॉल जी देखने से ही समझ में आ रहा है, अगर इसे कट करें तो अपर पोर्शन ए जैसा है, तो एक्सीलरेशन, और नीचे का पोर्शन अगर हम पूरा पोर्शन देखें तो नॉर्मली ये 9 जैसा है, तो 9.8। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू और ये है क्या, ये लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं क्या, अब देखते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है अर्थ पर, वो अर्थ सरफेस पे वो 9.8 है। कांस्टेंट का जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो हम पहले से जानते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो वही है, बस ये क्या है, अर्थ की है या किसी प्लैनेट की है। अब ये लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा सेम होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस किस तरीके से कम टाइम में लर्न किया जा सकता है। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, सेम होता है कहीं भी जाओ, और
ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्मली अर्थ सरफेस पे क्या होता है 9.8 होता है, और जैसे अप्रॉक्स 9.8 होता है, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं तो कम होते जाता है। इसके अलावा पोल्स पे ये क्या होता है, ये ज़्यादा होता है इसका वैल्यू, और इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा जिस प्लैनेट का मास सबसे ज़्यादा होगा उस प्लैनेट पे ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा लगती है, यानी कि जुपिटर पे क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये बहुत इजी वे में हमें लर्न हो सकता है। तो हमने देखा कि कितना आसानी से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिमाइंड कर सकते हैं, और हम कितना चुटकियों में याद कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।